हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो एरिन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की थी। आज जो है हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एरिन्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास एक नेम रिएक्शन आती है, बाल्ड-सीमान रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन पेपर में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, ठीक है ना। साथ ही साथ कभी आपको पास ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आती है, और कभी कभी सीधे नेमिंग रिएक्शन में आती है कि व्हाट इज बाल्ड-सीमान रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज बाल्ड-सीमान रिएक्शंस। ठीक है, बात करेंगे यदि बाल्ड-सीमान रिएक्शंस की, तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है किसे बनाने की, फ्लोरो सॉरी यानी फ्लोरोबेंजीन बनाने की। किसे बनाने की? फ्लोरोबेंजीन बनाने की। यानी हम कहेंगे इन दिस रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन आर प्रिपेयर। फ्लोरोबेंजीन बेंजीन आर प्रिपेयर, यानी इस रिएक्शन में क्या बनते हैं? फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर होते हैं। क्या प्रिपेयर होते हैं? फ्लोरोबेंजीन इसमें बनता है। अब कैसे कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन जब किसके साथ होती है? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। किसके साथ होती है? जनरली फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, यानी HbF4। ये है बच्चों आपका फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या ये? फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ जैसी रिएक्शंस होती है, तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा? ये जैसी रिएक्शन होती है किस टेम्परेचर पर? यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो जनरली रहता है 273 केल्विन टू, ये रहेगा 278 केल्विन के अराउंड ये रिएक्शंस होगी। और जैसी ये रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक जनरली यहाँ से एक H निकलेगा, एक Cl ये बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। यहाँ से ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। और जैसे ये HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर एक एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या बनेगा देखो जरा, यहाँ पे ये एजिटिस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा N2। क्या रहेगा? N2। और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? VF4, यानी बेंजीन डाई बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड बनेगा। और इस एडक्ट प्रोडक्ट की, यानी ये जो आपका एक एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बना, इस एडक्ट प्रोडक्ट का यानी इस एडिशन प्रोडक्ट का जैसे हम आगे फर्दर क्या करते हैं, ये जो है आगे रिएक्शन करके, यानी ये जो जनरली यहाँ पे फ्लोरोबोरिक बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड है, ये आगे जैसे हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये हीट करने पर हमेशा हमें क्या देता है? फ्लोरोबेंजीन देता है। तो कैसे देगा? इसको जैसे हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आएगा? फ्लोरोबेंजीन। साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि यहाँ से पहले BF4 था, तो यहाँ पे क्या बाहर निकलता है? BF3 बाहर निकलता है। साथ ही साथ यहाँ पे N2 गैस बाहर निकलती है। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सी? बाल्ड-सीमान रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या था? ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। ये क्या था? बेंजीन डाइएजोनियम। ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। और जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है किसके साथ? फ्लोरो यहाँ पे बोरिक एसिड। ये क्या है आपका? जनरली फ्लोरो बोरिक एसिड। ये आपका फ्लोरोबोरिक एसिड है। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शन होती है तो एक एडिशन कंपाउंड बनता है, जिसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, और इसको जैसे हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बन के आता है। क्या बन के आता है? फ्लोरोबेंजीन जो है बन के आता है। साथ ही साथ BF3, यानी यहाँ पे जो है आपका ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, और नाइट्रोजन गैस ही बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे बच्चों ये रिएक्शन ना
फिल इन द ब्लैंक्स में कभी-कभी इस प्रकार से पूछ लेता है कंप्लीट द रिएक्शंस, कि आपके पास दे देगा यहाँ पे जनरली क्या, कि ये जनरली यहाँ पे कुछ ए प्रोडक्ट है, क्या है? ए प्रोडक्ट है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? उसकी रिएक्शन दे देगा HCl के साथ ही साथ यहाँ पे देगा NaNO2 के साथ रिएक्शन होगी। तो आगे जो है यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पे इन कोड क्या देगा? इन कोड में ये रिएक्शन होगी, ठीक है? बहुत कम टेम्परेचर देगा यहाँ पे 273 के केल्विन के आसपास देगा, 273 केल्विन टू 278 केल्विन देगा, ठीक है? यानी हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस टू यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सॉरी 5 के आसपास ये रिएक्शन होगी। कोल्ड में हो रही है ना, बहुत इतना तो बहुत कम टेम्परेचर होता है। जैसी ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, गलत हो गया यहाँ पे तो, नहीं, ये जो है इनकोड में ही होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे इनकोड। तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास ए प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ए प्रोडक्ट। फिर ये जो ए प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन होती है किसके साथ? HbF4 के साथ, HbF4 के साथ जैसी रिएक्शन होगी तो कहेगा कि इससे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? बी प्रोडक्ट बनता है। और इस बी प्रोडक्ट को जैसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट यानी गर्म करते हैं, तो इससे क्या बनता है? एक सी प्रोडक्ट बनता है। साथ ही साथ कहेगा कि यहाँ से BF3 बाहर निकलेगा, साथ ही साथ N2 गैस बाहर निकलेगा। फिर कहेगा इस रिएक्शन को क्या करो, कंप्लीट करो। तो सेम ऊपर वाली रिएक्शंस है ये, ठीक है? कैसी ये रिएक्शंस होगी वो हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, एक ही जगह हमारे पास क्या था यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आएगा ये, ठीक है ना? और इसको हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे बच्चों एक ही जगह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एनिलीन आएगा, क्या आएगा? एनिलीन, क्योंकि हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है ना, तो हमें डाइएजोटाइजेशन कराना पड़ेगा। तो डाइएजोटाइजेशन कैसे होगा? हम क्या लेंगे? एनिलीन लेंगे, क्या लेंगे? एनिलीन। ये आपका एनिलीन है। इसकी रिएक्शन जब किसके साथ होती है? 2HCl के साथ, किसके साथ? 2HCl के साथ ही साथ यहाँ पे किसके साथ होगी? NaNO2 के साथ होती है। तो यहाँ पर डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों, क्या होता है? डाइएजोटाइज। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, आप लिख सकते हैं इन कोल्ड, या टेम्परेचर बहुत कम कर दो यहाँ पे, है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो जैसी रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस प्रकार से आप इस कंपाउंड को लो N, और यहाँ पे आप क्या लेंगे? एक Cl लेंगे, N2Cl, हम N2Cl, यहाँ से आपने Cl लिया, यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन लिया। तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन के आएगा। वो कैसे बनेगा वो अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ये क्या था? बेंजीन था, क्या था? बेंजीन था, ठीक है? अब इस पर एक नाइट्रोजन ही है, एक नाइट्रोजन ही है, तो कितने नाइट्रोजन हुए बच्चों? 2 नाइट्रोजन। तो ये किसके साथ क्या है? एक Cl। समझ में आया होगा आपको क्या किया मैंने? बेंजीन था, उस पर एक नाइट्रोजन ही है, एक नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो गए और एक Cl, तो N2Cl, ठीक है? अब आगे जो है इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है वो भी देखना जरा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ से? एक निकलेगा यहाँ पर क्या? Na, और जो है एक बचा हुआ Cl, तो बाहर क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा NaCl, और 2 H ये हैं, 2 H ये हैं और 2 ऑक्सीजन, यानी 2H2O। तो ये निकलेगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर। हमारे पास यहाँ पे ए प्रोडक्ट जो है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आ रखा है। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ होगी, और तो हमारे पास सेम रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना? ये वाली रिएक्शन, यानी यहाँ पे क्या होगा? ये जनरली होगा 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, या इसे हम कहेंगे 273 केल्विन टू 278 केल्विन पर, ठीक है? यही सेम रिएक्शन, यानी हम कहेंगे 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर सेम वही कंडीशंस आएगी। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? Cl, यानी HCl जो है बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों? बाहर। यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये Cl, ये HCl गया इन दी प्रेजेंस, इन दी फॉर्म ऑफ HCl जो है ये बाहर चले गया। अब क्या बच रहा है? यहाँ पे इस चीज को पूरा इसे जोड़ दो, तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप का N2, और इस पर क्या है? BF4। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट B बन गया, और इसको जैसे हम क्या करते हैं? अब हीट करते हैं, क्या करते हैं?
हीट करते हैं, गर्म करेंगे तो हमारे पास सी प्रोडक्ट बन जाएगा। हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सी प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, यानी फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। फिर यहाँ से क्या है, एक निकलेगा BF3 बार और एक निकलेगा N2 गैस बार। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर में ये रिएक्शन कई बार पूछ लेता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है किस पर, ध्यान देना है इन रिएक्शंस पर। ठीक है, ये रिएक्शंस कैसे कैसे होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिएक्शंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसी को कहते हैं बाल सीमा रिएक्शन। क्या कहते हैं? बाल सीमा रिएक्शन। अब इसके बाद तीसरी रिएक्शन है बच्चों, इसी क्रम में आज की दूसरी है, और ऑल ओवर देखें तो ये आपकी जो है चौथी रिएक्शंस है, जिसमें हम बात करेंगे कौन से रिएक्शंस की, फ्रॉम गाटरमान रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, फ्रॉम गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, ये गाटरमान जो रिएक्शन है बच्चों, इसके द्वारा भी क्या बनते हैं, हेलो एरिन्स प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, इससे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, सॉरी क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो गाटरमान रिएक्शन भी क्या होगी, सेम वही कंडीशन है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे N2Cl है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप जो है इसकी रिएक्शन जो है, ध्यान से सुनना, आप जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, दो वे में इसकी रिएक्शन होगी, टू वे में। यानी आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि या तो आप इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ, ठीक है। अच्छा, यदि आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ यदि ये रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, तो ये कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में होगी, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में होगी। और यदि कर रहे हैं HBr के साथ, भी किसके प्रेजेंस में होगी बच्चों, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में होगी। यानी अंतर यहाँ पे थोड़ा है, बस वो है कैटलिस्ट का कॉपर चूर्ण। ठीक है, या कॉपर पाउडर जैसी रिएक्शंस होगी। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्शन करेगा बच्चों किसके साथ, वो रिएक्शन करेगा HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में। या HBr के साथ रिएक्शन करेगा, या तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा या तो HBr के साथ रिएक्शन करेगा ऑन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बन के आएगा, यहाँ पर रिएक्शन करेगा, भी यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन, साथ ही साथ N2 गैस बाहर और HCl बाहर। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। और यदि यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा, N2 गैस बाहर जाएगा और HCl जो है वो बाहर जाएगा। तो इस रिएक्शंस को भी हम क्या कहते हैं, गाटरमान रिएक्शंस कहते हैं। गाटरमान रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में अंतर इतना है कि गाटरमान रिएक्शन में कॉपर चूर्ण जो है कैटलिस्ट लेते हैं, जबकि सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं और उसका ही हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, गाटरमान रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटरमान रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या था आपका, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड था। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कॉपर चूर्ण के साथ कराएंगे, हमें हेलो एरिन्स प्रिपेयर होंगे। क्या प्रिपेयर होंगे? हेलो एरिन्स। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गाटरमान रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटरमान रिएक्शंस। ठीक है, तो जनरली बच्चों हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हेलो एरिन्स के कंप्लीट कर लिए। देन आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स।